मैं प्रभु यीशु के नाम में परमेश्वर की सलामती आपको देता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं परमेश्वर का आनंद आपको मिलता रहेगा। पहला वचन पढ़ते हैं रोमियो 5:12 से। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। सब ने पाप किया। जो हमारा आदम था, हमारा बाप था, उसने जब एक आज्ञा तोड़ी, उसके अंदर जो गुनाह आया, उस गुनाह के द्वारा सब में पाप आया। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर आदम का खून है, और जिसके अंदर आदम का खून है वो फितरती गुनहगार है। यानी आदम के खून के साथ साथ उसकी फितरत भी हमारे अंदर है। जैसी उसकी फितरत थी वैसी फितरत हमारे अंदर है। जब आदम से कैन हुआ, कैन से हाबिल हुआ, उन दोनों के अंदर भी आदम की फितरत थी, नाफरमानी करने वाली, गुनहगारी करने वाली, और इसीलिए वो लोग गुनाह करते गए और करते गए और करते गए और करते गए और करते गए, क्रूर होते गए। मैं एक फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देता हूँ। अगर कोई एक पेपर है, ये पेपर है, और इस पेपर पर मुझे फोटो कॉपी करानी है, लेकिन इस पर एक स्याही गिर जाए। स्याही तो आप सब समझते होंगे ना, पेन की या पेंसिल, पेन की या किसी भी चीज़ की। अगर स्याही गिर जाए और इसकी 1000 फोटो कॉपी कराई जाए, तो क्या वो स्याही गिरी हुई 1000 फोटो कॉपी के बाद आना बंद हो जाएगी? वो नहीं होगी, क्योंकि जो फोटो कॉपी हो रही है वो उसकी कॉपी हो रही है, और हम सब आदम की कॉपी हैं। इसीलिए वो पाप भी हमारे अंदर बना रहता है, वो पाप हमारे अंदर बना रहता है। पहला यूहन्ना 3:9 में परमेश्वर ने हम लोगों को एक आश्वासन दिया है, जो कोई उससे यानी परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर से जन्मा है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। यीशु मसीह सीधे परमेश्वर से जन्मा था, क्योंकि उसमें आदम का कुछ भी नहीं था। वो आदम के खून से पैदा नहीं हुआ। वो मरियम के गर्भ में परमेश्वर के शब्द के द्वारा पड़ा, और इसीलिए उसे कलामुल्लाह यानी परमेश्वर का शब्द भी कहते हैं। रूहुल्लाह, उसे परमेश्वर की रूह भी कहते हैं। वो खुद परमेश्वर की रूह है, उसका बीज है, और उसमें से वही निकला है। इसीलिए उसने कोई पाप नहीं किया, ना गाली दी, ना झगड़ा किया, ना किसी तरीके का कोई भी पाप उसके अंदर नहीं। वो निष्पाप था। बाइबल उत्पत्ति 1:12 कहती है, जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं उगे। जिसका बीज था उसके अंदर ही था। जो बीज बनाया था, जो पौधा बनाया, जो पेड़ बनाया, जो फल बनाया, उस हर एक का बीज उसके अंदर ही था। आम से तो आम ही जमेगा। आम जब होगा, आम से आम ही उगेगा। एक अगर खट्टा आम है तो मीठा आम नहीं हो सकता। उस गुठली को आप कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई जहाँ भी फेंक दो, जब वो उगेगा, बड़ा होगा, तो खट्टा ही आम होगा, क्योंकि वो उस खट्टे बीज से जन्मा है। जो मीठे से जन्मा है वो मीठा ही होगा, चाहे जमाने में फेंक दो। इसीलिए परमेश्वर हम लोगों को बचाने के लिए अपने बेटे को भेजा, और उसके लहू के द्वारा, उसके उस बलिदान के द्वारा, जो लहू, खून, जिस खून से हम गुनहगार हुए थे, उस खून को उसने हमारे खून को अपने खून से ढांप दिया। अभी हम पापी हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हमें स्वीकार जब हम प्रभु को कर लेते हैं, तब हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हो जाते हैं, और हमारे अंदर वो खून ना होकर वो वाचा का लहू होता है, जो परमेश्वर ने यीशु मसीह में हमें दिया है, और हम पवित्र हो जाते हैं। सो प्रभु कहता है कि सचमुच अगर तुम परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो धर्मी ठहरोगे, और तुम पर पाप का और दंड का कोई भी आज्ञा नहीं लगेगी। प्रभु आपको आशीष दे, और आप अब अपने बाप आदम की तरह नहीं, बल्कि अपने बाप परमेश्वर की तरह बनिए, क्योंकि अब आपका बाप, आपका पिता परमेश्वर है, और उसका स्वभाव जैसा था आपके अंदर वैसा ही स्वभाव होना चाहिए। प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आमीन।